नमस्कार भाइयों। जब दिल्ली में त्राहिमाम मची हुई थी, लोगों की जानें जा रही थी, तब तो अरविंद केजरीवाल जी सो रहे थे। और जब ऑक्सीजन की डिमांड कम होने लगी तो सर जी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बैंक खोलने जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल जी आपको, इस तरह की राजनीति करते हुए, दिल्ली का मजाक उड़ाते हुए। दिल्ली में ऑक्सीजन से लेकर वैक्सीनेशन तक के सफर में सीएम केजरीवाल जी के सिर्फ दो ही काम रहे हैं। उन्होंने दो काम के अलावा कुछ काम नहीं किया है। नंबर पहला काम, सुबह उठते और कोविड सेंटर्स में जाकर फोटो खिंचवाते और उसको मीडिया में दे देते। दूसरा काम इन्होंने ये किया है कि शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और मोदी जी पर आरोप लगाना शुरू करते। तो अरविंद केजरीवाल जी ऐसे भ्रमित करना ठीक नहीं है। पहले ऑक्सीजन की राजनीति करते रहे और उसके बाद जब खुद के ही लोग, खुद के ही नेता कालाबाजारी में पकड़े गए तो उसकी बजाय उन्होंने वैक्सीनेशन की कमी का रोना शुरू कर दिया। तो किस तरह से आप भ्रमित कर रहे हैं दिल्ली की जनता को, वो सब देख ही रहे हैं। अब ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जाने जा रही थी। केजरीवाल जी सरकार केंद्र द्वारा भेजे गए ऑक्सीजन के टैंकर्स को लौटा रही थी, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में स्टोरेज करने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई मौतों के लिए केवल केजरीवाल सरकार ही जिम्मेदार है। और जैसे ही लॉकडाउन लगा तो केस थोड़े कम होने शुरू हो गए, तो केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा अब तो दिल्ली में केस कम होना शुरू हो गए। अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक एक भी वेंटिलेटर नहीं खरीदा है और ना ही होम आइसोलेशन में डॉक्टर्स और टेस्ट को मरीजों के घरों तक भेजा है, जिससे कि प्रॉपर उनकी व्यवस्था हो सके। और न ही अभी तक फ्रांस से उन्होंने 21 प्लांट लगवाए हैं और न ही अभी तक क्रायोजेनिक टैंकर खरीद पाए हैं। अरविंद केजरीवाल जी हमेशा झूठ की राजनीति पर चलते आए हैं। एक तरफ तो दिल्ली की सरकार ऑक्सीजन चिल्ला रही थी कि केंद्र सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है, और दूसरी तरफ ही ऑक्सीजन कंपनियों को लाया हुआ जो ऑक्सीजन था वो वापस कर रही थी। इसमें बहुत बड़ी राजनीति थी, कारण दिल्ली सरकार के पास स्टोरेज की क्षमता नहीं थी और ये सिर्फ ड्रामा कर रही थी और सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं एक होकर मोदी जी पर निशाना साध रही थी।